प्रिय बच्चों, आज मैं आपको सूरदास द्वारा रचित वियोग वर्णन के 2 पदों का अर्थ समझाऊंगी। पहला पद है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लागती अति शीतल, अब भई विशाल विषम ज्वाल की पुंजे। व्यथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी गंसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई पुंजे। ये उद्धव कहियो माधव सो, विरह कदर करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन जो गुंजे। इस अवतरण में वियोग वर्णन का उपस्थित स्थिति का वर्णन गोपियों ने उद्धव से किया है। प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को सुखदायक लगने वाले सभी उपकरण दुखदायक लगते हैं, इसलिए वे बार बार प्रियतम को स्मरण करती रहती हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने गोपियों की इसी मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। अर्थ देखिए, विरह व्यथा से पीड़ित गोपियाँ प्रीतम श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई कहती हैं कि गोपाल के अभाव में रसयुक्त क्रीड़ाओं के आधार ये कुंज भी आज हमारे लिए शत्रु हो गए हैं। बिनु गोपाल बैरनी भई, बैरनी मतलब शत्रु हो गए, शत्रु हो गए ये जो बाग बगीचे हैं। संयोग के समय ब्रज की ये लताएं अत्यंत सुखकारी अनुभव होती थी, किंतु यही अब प्रचंड अग्नि की लपटों के समान लगती हैं। यमुना का स्वच्छ प्रवाह जल, कोकिल की मधुर स्वर लहरियाँ, कमलों का प्रफुल्ल विकास, मधुपों का कलगान, मधुपो मतलब भंवरों का कलगान उपकरण आज हमें सूर्य की किरणों के समान संताप्त कर रहे हैं, अर्थात हमारे को अग्नि प्रदान कर रहे हैं जो शीतल लगते थे कृष्ण के संग में। हे उद्धव, नंदलाल से कहना कि विरह कटार काट कर हमारी धज्जियाँ उड़ा रही है। विरह रूपी कटार हमें काट काट कर हमारी धज्जियाँ उड़ा रही है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि प्राण वल्लभ कृष्ण की बाट जोते हुए देखते हुए ये आंखें गुंजा के समान लाल वर्ण की हो गई है। गुंजा एक प्रकार का पुष्प होता है, गुगंची होती है। गुंजा मतलब वर्ण यानी लाल, गुगंची एक तरह का कीड़ा या जिसको कह दो प्रकृति का एक जीव होता है कि जो लाल रंग का होता है, उसके समान लाल हो गई है। अगला पद देखिए, संदेशी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमने फिरी न फिरे। जिते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। के वे शाम सिखाए प्रबोधे, के कहू बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी कूटी, सर दव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को औधो, पलक कपाट अरे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर के बाद गोपियों ने उनके पास अनेक प्रेम पत्र भेजे और कई संदेश वाहक भी भेजे, परंतु मथुरा से उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। इसी बात को लेकर गोपियाँ परस्पर कहती है, हमारे संदेशों की अधिकता से कूप मतलब कुएं, मथुरा के कुएं भी अट गए होंगे, भर गए होंगे। जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गया उसी को हमने संदेश दिया था। संभवतः अब इसी भय के मारे इस मार्ग से कोई पथिक नहीं जाते हैं, अथवा यह भी संभव है कि उन पथिकों को श्री कृष्ण ने समझा बुझाकर संदेश के उत्तर न देने के लिए बाध्य कर दिया हो, अथवा यह भी हो सकता है कि वे प्रीतम कृष्ण तक नहीं पहुंच सके हो
और बीच में ही मर गए हो। अतः अब इन दोनों कारणों से ही इस मार्ग से पथिकों का आवागमन बंद हो गया है। गोपियाँ कहती है कि वे प्रीतम कृष्ण खुद अपना कुशल समाचार नहीं भेजते हैं और उल्टे हमारे संदेश वाहकों को भी वहीं रोक लेते हैं एवं प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। पत्र न भेजने का कारण संभवतः यह हो कि मथुरा में शाही समाप्त हो गई हो, कागज पानी से भीग गए हो और लेखनी के रूप में प्रयुक्त होने वाले सरकंडे भी दावानल से जल गए हो। ऐसी विषम अवस्था में वे प्रीतम कृष्ण पत्र भी कैसे लिख पाते होंगे। वैसे भी वे हमें पत्र किस लिए और किस प्रकार लिखते, क्योंकि वे तो हमारे नेत्रों में बसे हुए हैं और हमने उन्हें अपने नेत्रों के पलक रूपी कपाटों से रोक रखा है। ऐसे में प्रीतम कृष्ण के द्वारा पत्र लिखना संभव नहीं है। एक अन्य वियोग का पद देखिए, प्रीति करी काहू सुख न लह्यो, प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण दह्यो, अली सुत प्रीति करी जल सुत सो संपुट माज गयो, सारंग प्रीति करी जू नाद सो सन्मुख बान सयो, हम जो प्रीति करी माधव सो चलत कछु न कयो, सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो नैनन नीर बहायो भयो। इस पद में गोपियाँ तथा ब्रजवासियों की वीर व्यथा का वर्णन किया गया है। प्रीति में अतिशय दुख सहना पड़ता है और तीव्र वीर व्यथा भोगनी पड़ती है। कोई गोपी इसी बात को अपनी सखियों से कहती है, इस संसार में प्रेम करके किसी ने भी सुख नहीं पाया है। जैसे पतंगे ने दीपक या आग से प्रेम किया तो इसका परिणाम यह रहा कि उसे अपने प्राणों को जलाकर मरना पड़ा। भौरे ने कमल से प्रेम किया तो उसका फल यह रहा कि वह संध्या के समय कमल कोश में बंदी बन गया। हरिण संगीत से प्रेम करता है तो वह शिकारी के द्वारा बाणों से बाधित हुआ, अर्थात सामने सामने मारा जाता है। हमने भी श्री कृष्ण से प्रीति की है, परंतु वह इतना निर्मोही निकला कि यहाँ से मथुरा जाते समय उसने हमें कुछ भी नहीं कहा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ तथा ब्रजवासी परस्पर वार्तालाप करते हैं तथा कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के बिना हमारा दुख दुगना बढ़ गया और हमारे नेत्रों से हर समय आंसुओं की धारा बहती रहती है, अर्थात अब यह वीर व्यथा असहाय हो गई है। इस पद में प्रेम का निर्वाह करने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रेमी का निर्वयी स्वभाव अच्छा नहीं लगता, यह बताया गया है। इस पद में अनुप्रास, यमक, दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ गया है। नाना प्रकार के उदाहरणों के द्वारा प्रेम में होने वाले दुखों का वर्णन किया है, जो तर्क सम्मत है और सत्यता को लिए हुए है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने सूरदास द्वारा रचित वियोग के 3 पदों का अध्ययन किया है, जिसमें कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियों और ब्रजवासियों की जो दशा कृष्ण के वियोग में होती है, उसका बड़ा मार्मिक चित्रण सूरदास ने किया है। धन्यवाद।